आखिर द्रौपदी के किस पाप के कारण उसका भरी सभा में चीरहरण हुआ? तो आइए जानते हैं द्रौपदी ने कौन सा पाप किया था जिसके कारण अनेक योद्धाओं से खचाखच भरे हुए हस्तिनापुर के सभा भवन में उसके वस्त्र उतारकर उसे नग्न करने का प्रयत्न किया गया। आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाले सारे मोटिवेशनल वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। जब धर्मराज युधिष्ठिर कौरवों से जुआ में अपने सब कुछ हार गए और द्रौपदी को भी दांव पर लगाकर हार गए, तब दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन को द्रौपदी को बीच सभा भवन में लाकर उसके वस्त्र उतारने का आदेश दिया। दुशासन जब पांचाली का चीर खींचने लगा तो उसने सभा भवन में उपस्थित सभी लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने द्रौपदी की कोई मदद नहीं की। अंत में द्रौपदी ने अपने आप को असहाय जानकर उसने भगवान श्री कृष्ण को याद किया और उनसे अपनी लाज बचाने की प्रार्थना की और उनसे पूछा कि हे भक्तवत्सल, आप तो कहते हो कि मानव को अपने पाप और पुण्य कर्मों का ही फल उसका मान और अपमान कराता है, तो हे करुणा निधान, मैंने कौन सा ऐसा पाप कर्म किया है जिसके कारण आज अनेक महारथियों से भरी राज्यसभा में सबके सामने मेरा चीरहरण हो रहा है। तब भगवान ने द्रौपदी को उसके पूर्व जन्म का स्मरण कराया। कथा के अनुसार अपने पूर्व जन्म में द्रौपदी एक राजकुमारी थी। एक दिन जब द्रौपदी अपनी सखियों के संग गंगा स्नान के लिए जा रही थी तो उसने देखा कि गंगा में एक संत स्नान कर रहे थे और उनके अंग वस्त्र गंगा के किनारे रखे हुए थे। यह देखकर द्रौपदी को शरारत करने का विचार उसके मन में आया और उसने अपनी सखियों के साथ मिलकर उस संत के अंग वस्त्र एक स्थान पर छिपा दिए और चुपचाप किसी दूसरे घाट पर स्नान करने के लिए चली गई। स्नान करने के पश्चात अपनी सखियों के साथ हंसते हुए और आमोद प्रमोद करते हुए द्रौपदी अपने महल को चली गई। इधर जब संत गंगा स्नान करने के उपरांत जल से बाहर आए तो अपने वस्त्र गंगा तट पर ना पाकर परेशान हो गए और इधर उधर खोजने लगे। बहुत खोजबीन के पश्चात संत को अपने अंग वस्त्र एक जगह छिपे हुए मिल गए। तब उस संत ने क्रोधित होकर श्राप दिया कि आज जिसने भी मेरे साथ ऐसा घृणित परिहास किया है और मेरे वस्त्र हरण किए हैं, एक दिन उसे भी अपने वस्त्र हरण होने पर समाज के सामने लज्जित होना पड़ेगा। इसी शाप के कारण द्रौपदी को यह अपमान झेलना पड़ा, परंतु भगवान श्री कृष्ण की भक्ति होने के कारण भगवान ने उसकी पुकार सुनी और उसके चीर को बढ़ाकर उसके सम्मान की रक्षा की। इसी के साथ यह कथा भी प्रचलित है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण जब इंद्रप्रस्थ का राज्याभिषेक युधिष्ठिर का हो रहा था, उसी समय अग्र पूजा के लिए उनको चुना गया। अग्र पूजा के दौरान उनका बुआ का लड़का शिशुपाल वहां पर पहुंचा और भगवान श्री कृष्ण का अपमान करने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने अपने बुआ को वचन दिया हुआ था कि यह 100 अपराध भी कर लेगा तब भी मैं इसको क्षमा करूंगा। जब वो अपने अपराधों की सीमा लांघ चुका था तो भगवान श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र उठाया और शिशुपाल का वध कर दिया। शिशुपाल वध करने के पश्चात जब सुदर्शन चक्र वापस लौटकर प्रभु के उंगली पर पहुंचा तो प्रभु की उंगली से रक्त का बहाव होने लगा। इसी को देखकर द्रौपदी ने अपने वस्त्र फाड़कर प्रभु की उंगली पर बांधा, तो प्रभु ने उसे वचन दिया कि मैं आज तुम्हारा ऋणी हो गया हूँ और एक दिन इस छोटे से चीर के टुकड़े को मैं अपना ऋण उतार कर तुम्हें मुक्त करूँगा। यह कहानी अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाले हमारे सारे मोटिवेशनल वीडियोस आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंच सकें।